कौन बताया आपको झारखंड सरकार गिर रही है? कौन बताया आपको? कहाँ का सूत्र आपको बताया कि सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली से रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बीच उठते तरह तरह के शंकाओं के बाद राजधानी रांची से लेकर जमशेदपुर तक झामुमो नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। राजधानी रांची में जहां राज्य के अलग अलग जिलों से झामुमो समर्थकों का जुटान हुआ है, वहीं जमशेदपुर में झामुमो नेता एनएच पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियां जहां तहां जाम में फंसे हैं। उधर राजधानी रांची में सत्ताधारी दलों के मंत्री और विधायक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर हाउस, बीजेपी मुख्यालय, ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पूरे रांची को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। झामुमो नेता लगातार केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। कौन बताया आपको झारखंड सरकार गिर रही है? कौन बताया आपको? कहाँ का सूत्र आपको बताया कि ये गलत, जो भी जानकारी आपको ये गलत है। सीएम साहब अपने जगह पे है और झारखंड में है, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फरार शब्द कहीं ना कहीं संवैधानिक में जगह में सूट नहीं करता है और सीएम है, माननीय है। लाइन में आपको बता दे रहा हूँ, जब से केंद्र सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी जब से आए हैं, तब से जो भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं सरकार का, सबको अपने काबू में कर लिया है और उसी का लाभ लेकर जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है राज्यों में, वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एनसीपी के एक नेता के कई घोटालों का उनका जिक्र किया उन्होंने। आपके पास भी वो वीडियो होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई हजार करोड़ का घोटालाबाज, लेकिन जैसे उनके दल में या उनके जो सरकार चल रहा है उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो फिर वो पाक साफ हो जाते हैं। तो यही तो दोहरी नीति है उनकी। तो इन नीतियों को झारखंड में हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोगों ने झारखंड को लड़के बनाया है। अगर इस तरह का परेशान किया जाए तो आने वाला दिन में आर्थिक नाकेबंदी भी झारखंड में होगा। यही है कि परेशान करना केंद्र सरकार छोड़ दीजिए, नहीं तो आने वाले में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने को मिलेगा। देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार और संवैधानिक तरीके से इस देश में लोकतांत्रिक सरकार को, एक मुख्यमंत्री को और पूरे झारखंड राज्य को जिस तरह से आपको डराने धमकाने का, सरकार को अस्थिर करने का जो कार्य कर रही है, इसके विरोध में आज जिस तरह से दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से एक लोकतांत्रिक, एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर का जिस तरह से घेराव करने का प्रयास किया, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त के बाहर है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के विरोध में जिस तरह से जाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से जेबी संस्था बनकर काम कर रही है, उसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और साथ ही साथ यहाँ की जनता सड़क पर आई है। और ये अभी हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से आने जाम करके बताया है, अगर केंद्र की सरकार, अमित शाह अगर इस बात पर नहीं चेतेंगे तो आने वाले समय में फिर से आर्थिक नाकाबंदी की जरूरत पड़ेगी इस झारखंड में। और इनको बताना पड़ेगा कि संविधान की अवहेलना करना इस देश में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश संविधान से चलता है, किसी के मनमर्जी से नहीं चलता है। देखिए, सूत्र ये, अगर ये भाजपा के सूत्र हैं, क्योंकि आज मीडिया भाजपा की है, तो भाजपा के ही सूत्र हैं। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक हेमंत सोरेन जी से ईडी ने कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 18 घंटे की पूछताछ कर लिया है। 10 समन वो कह रहे हैं हम भेज दिए। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो एक समन के बाद आप गिरफ्तार कर लेते। 18 घंटे की पूछताछ के बाद आपको फिर पूछताछ करनी है, और वो भी असंवैधानिक तरीके से। जब हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 तारीख को हम ईडी ऑफिस आ रहे हैं, तो ईडी ऑफिस आ रहे हैं। और ये जो भ्रम फैलाया जाता है ना, कल भी आपने बिहार में खेला देखा है कि राम राज्य की बात आई और राम राज्य के उदय होते साथ आप भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा नजर आ गया। तो राम ने असली चेहरा दिखा दिया कि सत्ता के लोलुप किस तरह से जाकर बैठ सकते हैं आपको नीतीश कुमार की गोदी में। तो ये तो राम ने दिखाया इनका चेहरा।
न्यूज एक्सप्रेस सेवन, चलना है सच्चाई के साथ।